नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जब 14 जुलाई 2021 मार्केट में वीकनेस और गिरावट के बावजूद भी एक शानदार रिकवरी दिखाई पड़ी और मार्केट ऑलमोस्ट अपने डे हाई पर क्लोज हुई है। चार्ट पे देखेंगे अच्छे समझ में आएगा। मार्केट डेटा को अगर ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई पड़ता है, अगर हम लोग मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करें तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स 900 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग, जो कि बताता है कि बुल्स और बियर्स के बीच में ऑलमोस्ट कांटे की टक्कर चल रही है। FII DI का डेटा आपको सेम चीज एम्पलीफाई करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। FII ने सेलिंग करी है 1304 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की और DIS ने ऑलमोस्ट उतनी ही बाइंग करी है 1336 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। मतलब जितनी FII सेलिंग कर रहे हैं उतनी ही DIS बाइंग कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में आपको कोई खास अपसाइड दिखाई नहीं पड़ पा रहा है। ऑल्दो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में वीकनेस थी, उसके बावजूद भी निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है 41 पॉइंट्स अप, ऑलमोस्ट 15,850 के लेवल्स को तोड़ करके निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है, जो कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। इसके अलावा सेंसेक्स के बारे में बात करें 134 पॉइंट्स अप। निफ्टी बैंक में ज्यादा कोई खास मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ रहा था। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही थी। निफ्टी 50 में दोस्तों आज IT सेक्टर का पैक वॉज ब्लास्टिंग लाइक एनीथिंग। उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल बात करें अगर ग्लोबल मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है। SGX निफ्टी 27 पॉइंट्स अब ऑलमोस्ट 15,900 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डे टुमारो हाउ द मार्केट पैन्स आउट। बात करें टॉप गेनर्स की, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया IT सेक्टर स्टॉक वाज ब्लास्टिंग। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें टॉप गेनर्स में विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, सारे के सारे IT सेक्टर स्टॉक्स वर टॉप गेनर्स। टॉप लूजर्स के बारे में बात करें UPL, मारुति सुजुकी, अडानी पोर्ट एंड HUL। दोस्तों ये स्टॉक थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग काफी दिनों से दिखाई पड़ रहे हैं और वीकनेस इसमें दिखाई पड़ रही है। दोस्तों चार्ट पे भी जाएंगे और वो स्टॉक कौन सा है बम्पर जो आज कल अच्छा खासा मूव दे सकता है, उसके बारे में बातचीत होगी। पहले एक बार क्विकली ऑप्शन के डेटा को देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन के डेटा को ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पुट और कॉल राइटिंग में आपको ज़्यादा खास वेरिएशन दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पोजिशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप एग्रेसिव पोजिशन के बारे में बात करें तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा एग्रेसिव पोजीशंस ऑफ कॉल राइटिंग की जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन बनी हुई वो बनी हुई है 36,000 के लेवल पर और नीचे 35,500 के लेवल पर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो PCR इज ऑलमोस्ट 1.1, जो कि बताता है कि मार्केट में ज्यादा अपसाइड या डाउनसाइड एक्सपेक्ट करना इज नॉट अ वेरी राइट डिसीजन। इसके बात करें निफ्टी 50 की, तो दोस्तों निफ्टी 50 में आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो एट द मनी कॉल और पुट है उनमें अच्छी खासी राइटिंग हो रखी है, जो कि बताता है कि मार्केट ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास रहने की उम्मीद है। ऐसा मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि 15,900 के आसपास ही मार्केट की इस सीरीज की, दैट इज 15 जुलाई की सीरीज की एक्सपायरी होगी। पुट कॉल रेशियो भी 1 के आसपास चल रहा है, जो कि बताता है कल के दिन मार्केट आपको ठंडी ठंडी दिखाई पड़ेगी। क्या चार्ट भी यही बोल रहा है? दोस्तों एक बार देखते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं वन डे कैंडल। दोस्तों आज वन डे का कैंडल आपको दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट अपने ऑलमोस्ट उसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास आकर के खड़ी हो गई है जहां पर वो काफी दिनों से रेजिस्टेंस फेस कर रही है। दैट इज 15,850 से 15,900 का वो जोन है जहां से मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट ने वहां से वीकनेस शो करके नीचे की तरफ गिरावट देखी है। अब मार्केट फिर से उसी जोन की तरफ आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेट्स सी हाउ दी मार्केट पैन्स आउट टुमारो। अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट देखें, दैट इज 15 मिनट कैंडल अगर हम लोग लगा करके ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई पड़ता है कि जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है आज के दिन वो लास्ट 15 मिनट्स में थोड़ी सी वीक क्लोजिंग हुई है। अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में जैसा कि मैंने आपको बताया वीकनेस थी, गैप डाउन ओपनिंग थी, उसके बाद भी एक शानदार रिकवरी आई, लेकिन जो लास्ट में तकरीबन 1 घंटा था उसमें मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई और जहां कल क्लोजिंग हुई थी सिमिलर काइंड ऑफ क्लोजिंग आज भी उसी लेवल के आसपास दिखाई पड़ी। तो जो मार्केट का एंड नोट था दैट वाज स्लाइटली ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, जो कि बताता है कि हो सकता है कल के दिन मार्केट में आपको ज्यादा कोई खास अपसाइड न दिखाई पड़े। मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड होकर के ही एक्सपायर कर सकती है। अब दोस्तों बात करेंगे उस स्टॉक की जिसमें कि कल आपको बम्पर मूव दिखाई पड़ सकता है, वो है जी शिपिंग। अब जी शिपिंग को मैंने क्यों सिलेक्ट किया है वो है टेक्निकल रीजंस। दोस्तों काफी सारे लोग मेरे से कहते भी हैं, काफी सारे कमेंट्स भी आते हैं, सर जो स्टॉक्स आप बताते हैं क्या उनमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इनकी मैं थोड़ी सी फंडामेंटल एनालिसिस भी करके आपको बताऊं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। यू हैव टू राइट येस, लेट मी सी दी रिस्पॉन्स। अगर मुझे लगा कि इसकी रिक्वायरमेंट है, भाई देखो सिंपल है, अगर डिमांड होगी तो ही सप्लाई
सप्लाई होगी। तो अगर आपकी डिमांड होगी तो फिर आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, जिसको कि मैं आपको एम्पलीफाई करके बता सकूंगा अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप बात करें स्टॉक में, स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज काफी दिनों की गिरावट के बाद एक शानदार कैंडल बनी है, काफी बुलिश कैंडल बनी है अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें बहुत ही एक जबरदस्त न्यूज है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट देखें तो दोस्तों इसमें फ्लैग पैटर्न जो बन रहा था उसको एक ब्रेकआउट दिया है लास्ट के 15 मिनट्स पे विद सम सीरियस गुड वॉल्यूम, जो कि बताता है दोस्तों स्टॉक में कल आपको अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ सकती है। दोस्तों अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आता है जिसमें कि आप इंट्राडे में भी अच्छा पैसा बना पा रहे हैं, स्मैश करें लाइक बटन, बिकॉज दिस मोटिवेट्स अस अ लॉट। और दोस्तों अगर आप स्टॉक से फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख करके डेफिनेटली बताइएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। सबसे पहले बात करते हैं गुड न्यूज़ की। दोस्तों शिपिंग स्टॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया 1600 करोड़ वर्थ ऑफ सब्सिडी फॉर शिपिंग स्टॉक, जिसमें कि जी शिपिंग इज़ वन ऑफ दी बेनिफिशरीज। और दोस्तों स्टॉक में टेक्निकली भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है, जो कि बताता है स्टॉक में एक अच्छा मूव हो सकता है। सो दोस्तों स्टॉक को कल ट्रैक करिएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस डेफिनेटली ले लिया करिए, क्योंकि मेरा जो ओपिनियन है वो गलत भी हो सकता है। दोस्तों मेरा काम है आपको अच्छी चीज़ें सिखाना, अच्छे तरीके से सिखाना, लेकिन अल्टीमेटली whenever you invest you must do your own research as well। इसके बाद दोस्तों बात करें इन्फोसिस के Q1 के रिजल्ट्स की। नेट प्रॉफिट इज अप 2.5%, नेट प्रॉफिट इज अप 2.5%, ये तो ठीक है। इसके अलावा रेवेन्यू भी 6% ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और मार्जिन्स हैं वो कंपनी के एस्टिमेट्स के, मतलब जो बेसिकली मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उसके नीचे आई हैं। इसके अलावा हैट्सन एग्रो के Q1 के रिजल्ट्स आए हैं। सो दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट इज अप 2%, रेवेन्यू इज डाउन 1.5%। तो दोस्तों जो विस्फोटक रिजल्ट्स हम लोग को Q4 में दिखाई पड़े थे, दैट इज पिछले क्वार्टर में, वो विस्फोटक रिजल्ट्स अब की बार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। समहाउ वो विस्फोटक रिजल्ट्स दिखाई नहीं पड़ पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों JSW एनर्जी के बारे में बात करें तो कंपनी ने 75,000 करोड़ का केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है इन क्लीन पावर बाय 2030। ऑल्दो देखा जाए अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन जो उन्होंने स्प्रेड किया है ड्यूरेशन, दैट इज काफ़ी लंबे समय तक ये इसको स्पेंड करेंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों JSW एनर्जी इज ऑल्सो अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज फार एज इलेक्ट्रिकल पावर्स इज कंसर्न। जोमैटो IPO के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसमें जो रिटेल का पोर्शन है वो बहुत कम है, और उसके बावजूद भी रिटेलर्स का सब्सक्रिप्शन देखिए 2.69 टाइम्स चला है पहले दिन, और 100% की बुकिंग हो चुकी है पहले दिन। तो दोस्तों जो लोग भी जोमैटो के IPO में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर लिस्टिंग गेन, आई थिंक इट्स नॉट एट ऑल अ बैड बेट फॉर लिस्टिंग गेन्स। लॉन्ग टर्म के लिए आई हैव माई ओन रिजर्वेशंस, लेकिन या लिस्टिंग गेन के लिए मेरे हिसाब से 20-25% के लिस्टिंग गेन्स तो मिलने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस तरह दोस्तों बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की, तो दोस्तों नॉट सो गुड न्यूज़ कोई खास तो है नहीं। इसके अलावा अगर बात मतलब क्या, कोविड बढ़ रहा है, लॉकडाउन जगह जगह पर फिर से होना शुरू हो गए हैं, यही एक नेगेटिव न्यूज़ है जिसको कि हम लोग जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों PVR की जो शेयर होल्डिंग थी FIAs ने उसमें काफ़ी ज़्यादा अपना कट दिखाया है। अगर हम लोग पिछले क्वार्टर के बारे में बात करें तो PVR की शेयर होल्डिंग थी 42.6%, जिसमें कि आज ये न्यूज़ आ रही थी कि उसमें FPIs ने अपना अच्छा खासा स्टेक रिड्यूस किया है 4.4% का। देखा जाए तो वो 10% का रिड्यूस, 10% अगर आप उनके पिछले होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो पिछले होल्डिंग से 10% का स्टेक कम हो गया है, अब है 38.19%। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, और मुझे बताएं कि दोस्तों इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि मैंने कवर नहीं कर पाई है, एंड यू नो प्लीज़ डू शेयर इन दी कॉमेंट सेक्शन। मैं चाहता हूँ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन शुड बी सो वैल्यूएबल, इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि लोगों को पढ़ के उससे भी एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों जो आपको जो भी लगता है, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, उसको कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली शेयर किया करिए। लेट दिस फोरम बी वन ऑफ द वेरी वेरी एजुकेटिव फोरम, जो कि मेरा एम रहता है। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।